वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के सीएम गहलोत का बड़ा ऐलान। गहलोत सरकार राजस्थान की छात्राओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार जल्द ही प्रदेश की 30,000 छात्राओं को स्कूटी वितरित करेगी। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना व देवनारायण स्कूटी योजना के तहत ये स्कूटी बांटी जाएगी। इसमें छात्राओं के पास इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने का भी ऑप्शन होगा। पहले 20,000 स्कूटी का प्रस्ताव था, लेकिन अब सीएम ने इसे बढ़ाकर 30,000 करने की घोषणा की है। राजस्थान में आज से बोर्ड परीक्षाएं। राजस्थान में आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। आज को कक्षा 10वीं के अंग्रेजी के पेपर से परीक्षाओं की शुरुआत होगी। इसके बाद 8 अप्रैल को संस्कृत विषय के साथ समापन होगा। परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी करने के साथ बोर्ड की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। यह परीक्षाएं 21 मार्च से 11 अप्रैल तक आयोजित होंगी। संगठित अपराधों पर कसा जाएगा शिकंजा। विधानसभा में पेश हुआ विधेयक। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने विधानसभा में महाराष्ट्र की तर्ज पर राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक 2023 पेश कर दिया है। राजस्थान में पिछले एक दशक से अपराध के पैटर्न में बदलाव देखा जा रहा है। इसमें लगातार संगठित तरीके से अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। राजस्थान के कुछ जिलों में सक्रिय रूप से संगठित आपराधिक गिरोह ने शूटर, मुखबिर, गुप्त सूचना देने वाले और हथियारों की सप्लाई करने वालों का एक संगठित नेटवर्क स्थापित कर लिया है। अब इस बिल के पास हो जाने के बाद दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। इसमें आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक के प्रावधान किए गए हैं। इतना ही नहीं, इसमें संगठित अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करने के प्रावधान किए गए हैं। गहलोत सरकार के मंत्री ने किया निरीक्षण। राजस्थान में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान को लेकर किसान परेशान है। उनकी परेशानियों को देखते हुए राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने भरतपुर में किसानों की फसलों का निरीक्षण किया है। वह जिले के जगीना और हथेनी गांव पहुंचे। इसके बाद फसलों का जायजा लिया और किसानों को हौसला दिलाया। किसानों की फसलों के नुकसान को लेकर उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। गहलोत सरकार का मदरसा एजुकेशन पर फोकस। राजस्थान में चुनाव नजदीक आते ही राज्य सरकार को अल्पसंख्यकों की शिक्षा को लेकर फिक्र बढ़ने लगी है। पिछले 4 साल से जिस मदरसा बोर्ड को बिना अध्यक्ष और सदस्यों के चलाया जा रहा था, उस मदरसा बोर्ड में अब नई टीम के गठन के साथ ही प्रदेश के सभी मदरसा शिक्षा सहयोगियों को सरकार ने शिक्षा अनुदेशक बनाने का तोहफा दिया है। इस तोहफे के साथ ही राज्य सरकार प्रदेश में पंजीकृत मदरसों में खाली पड़े मदरसा शिक्षकों के पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर रही है। टोंक के मालपुरा को जिला बनाने की मांग। राजस्थान में मसूदा, केकड़ी और मालपुरा को मिलाकर केकड़ी को जिला बनाने की मांग हो रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा समेत उनके समर्थक यह मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी कार्यकर्ता उनकी इस मांग का विरोध कर रहे हैं और वह मालपुरा को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर टोंक के मालपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। बोली वीरांगना मधुबाला, हम डरने वाले नहीं हैं। राजस्थान में वीरांगनाओं का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर वे अभी भी अड़ी हैं। वीरांगना मधुबाला मीणा अब कोटा में अपने गांव सांगौद में है। 3 दिन से घर के बाहर पुलिस के जवान तैनात है। वीरांगना का कहना है कि घर में खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। सामान लेने या मंदिर जाते हैं तो पुलिस पीछे पीछे चलती है। अब घर से बाहर निकलने में भी शर्म आती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। राजस्थान में 2 से ज्यादा बच्चे तो मिलेंगे 50,000। राजस्थान में माहेश्वरी समाज ने 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर परिवार के नाम पर 50,000 की एफडी कराने की घोषणा की है। माहेश्वरी समाज के मुताबिक वह अपनी घटती आबादी को लेकर काफी चिंतित है। इसी के चलते इस योजना का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले भी इस समाज की तरफ से तीसरी लड़की होने पर 50,000 रुपए की एफडी दी जाती थी, लेकिन अब इसे बेटा होने पर भी लागू कर दिया गया है। गहलोत के मंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए केंद्र से मांगा बजट। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बेहतर तरीके से क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत है। इससे स्कूलों में संसाधनों का विकास होगा। नई नीति जारी हुए 2 साल हो गए, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई अतिरिक्त बजट जारी नहीं किया। शिक्षा मंत्री कल्ला बुधवार को यहाँ झालाना स्थित शिवचरण माथुर सोशल पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के राजस्थान में क्रियान्वयन को लेकर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। रेरा अथॉरिटी ने जारी की चेतावनी। रेरा में बिना रजिस्ट्रेशन मकान भेजने की शिकायतों के बाद रेरा अथॉरिटी ने चेतावनी जारी की है। जयपुर को छोड़कर अन्य दूसरे शहरों में निजी विकासकर्ता या निजी खातेदार संबंधित नगरीय निकाय से कॉलोनी का लेआउट प्लान तो मंजूर करवा रहे हैं।
लेकिन उस स्कीम को रेरा में रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के बिना ही वे अपने मकान और फ्लैट्स आमजन को बेच रहे हैं। जो उन बेचे गए मकान या फ्लैट्स के पट्टे नगरीय निकाय जारी कर रहे हैं, जबकि नियमों में प्रावधान है कि नगरीय निकाय ऐसी योजनाओं के तब तक पट्टे जारी नहीं करेंगे जब तक निजी विकासकर्ता या निजी खातेदार अपनी योजना का रजिस्ट्रेशन रेरा में नहीं करवा लेता। अप्रैल में देश का सबसे स्मार्ट सिटी बन जाएगा राजस्थान का यह शहर। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते देशों में भारत का पायदान आज सबसे ऊपर है, लिहाजा ऐसे में अब भारत के शहर भी अत्याधुनिक स्मार्ट होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब राजस्थान का सबसे खूबसूरत शहर यानी उदयपुर देश के सबसे स्मार्ट शहरों में शुमार होने जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि अप्रैल तक उदयपुर देश के 22 शहरों के साथ सबसे स्मार्ट हो जाएगा। सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत देश के 22 शहरों में विकास परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी, जबकि बाकी बचे 78 शहरों में चल रही स्मार्ट सिटी परियोजनाएं भी अगले 3 से 4 महीनों में पूरी हो जाएंगी। नवरात्रि पर करें वैष्णो देवी समेत इन 5 मंदिरों के दर्शन। चैत्र नवरात्रि 22 मार्च दिन बुधवार से शुरू होने जा रही है। ऐसे में इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने माता वैष्णो देवी कटरा के लिए नवरात्रि स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन की घोषणा की है। इस नई ट्रेन टूर पैकेज के जरिए आप देश के 5 प्रमुख देवी मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे। इस यात्रा के लिए 2 तारीखें शामिल की गई हैं, जिसे यात्री अपनी सुविधा के अनुसार ये तारीख चुन सकते हैं। माता वैष्णो देवी समेत 5 देवी दर्शन वाले इस टूर पैकेज के लिए आप 22 और 29 मार्च की बुकिंग करा सकते हैं। ये ट्रेन जयपुर से चलेगी, लेकिन यात्री अपनी सुविधा के मुताबिक अजमेर जंक्शन, किशनगढ़, फुलेरा जंक्शन, जयपुर, गांधीनगर, JPR, दौसा, बांदीकुई जंक्शन, राजगढ़, अलवर, खैरथल, रेवाड़ी, गुड़गांव, दिल्ली कैंट, दिल्ली करनाल, अंबाला कैंट जंक्शन से भी ट्रेन पकड़कर इस यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। बीजेपी करेगी कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश। कांग्रेस सरकार में किसान कर्ज माफी, पेपर लीक, बिगड़ी कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध आदि मुद्दों को लेकर भाजपा आज 16 मार्च से जिला जन आक्रोश महाघेराव का आगाज करने जा रही है। ये जन आक्रोश महाघेराव प्रदेश के सभी 33 जिलों में 5 अप्रैल तक आयोजित किए जाएंगे। सबसे पहले 18 अप्रैल को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भरतपुर में जन आक्रोश महाघेराव में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दिया और दीप्ति के गढ़ में भाजपा को बड़ा झटका। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के इधर से उधर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजसमंद भाजपा के घर में राजसमंद कांग्रेस ने सेंध लगाते हुए राजसमंद भाजपा की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भावना पालीवाल को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। भावना पालीवाल काफी समय से भाजपा के साथ थी और उन्हें महिला मोर्चा का उपाध्यक्ष का बड़ा पद भी दिया हुआ था। उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामते ही भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। भावना पालीवाल ने कहा कि राजसमंद में भाजपा ने हमेशा बाहरी लोगों को ही समर्थन दिया है, जबकि राजसमंद कांग्रेस में हमेशा लोकल को ही प्राथमिकता दी गई है और इसी वजह से मैंने कांग्रेस का दामन थामा है। रंधावा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? बीजेपी MLA मदन दिलावर ने राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, रंधावा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? ऐसी गली के गुंडे बहुत घूमते हैं जो ये कहते हैं मोदी को खत्म कर दो, मोदी की हत्या कर दो। तुम जैसे गुंडे हैं ना, राजस्थान छोड़कर भाग जाएंगे। तुम में थोड़ी भी समझ हो तो राजस्थान छोड़ देना। यदि तुमने गुंडागर्दी करके मोदी की हत्या की बात की तो सरेआम चौराहे पर निपटेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।